प्रिय अभ्यर्थियों, आज सीईटी 2025 ग्रुप सी एग्जाम गाइड के तीसरे दिन में आपका स्वागत है। आज हम क्वेश्चन बुकलेट में दिए गए कुछ महत्वपूर्ण निर्देशों के बारे में बात करेंगे। अभ्यर्थी इस वीडियो में क्वेश्चन बुकलेट में दिए गए निर्देशों के बारे में जान सकते हैं। अतः आप सभी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने। पहला, क्वेश्चन बुकलेट में 100 प्रश्न दिए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। दूसरा, प्रश्न पत्र को हल करने से पहले कृपया जांच कर लें कि पुस्तिका में कुल 24 पृष्ठ हैं, यानी क्वेश्चन बुकलेट में 24 पेज होने चाहिए और ओएमआर उत्तर पत्रक की 3 प्रतियां हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि परीक्षा प्रारंभ होते ही 5 मिनट के अंदर यह सुनिश्चित कर लें कि आपकी प्रश्न पुस्तिका और ओएमआर उत्तर पत्रक के सभी पृष्ठ अच्छी तरह छपे हुए हैं और प्रश्न पुस्तिका को किसी भी प्रकार से क्षति नहीं पहुंची है। तीसरा, ओएमआर उत्तर पत्रक की 3 प्रतियां हैं, मूल प्रति, आयोग प्रति और अभ्यर्थी प्रति। इन्हें अलग अलग ना करें। ओएमआर उत्तर पत्रक की तीनों प्रतियों में गोलों को अलग अलग काला ना करें। अभ्यर्थी परीक्षा समाप्त होने पर ओएमआर उत्तर पत्रक की तीनों प्रतियों को अलग किए बिना पर्यवेक्षक को सौंप देंगे, यानी कि आपको इन्विजिलेटर को तीनों कॉपी दे देनी है। परीक्षा कंप्लीट होने के बाद पर्यवेक्षक द्वारा अभ्यर्थी प्रति अलग अलग करके उन्हें सौंप दी जाएगी और जो आपके इन्विजिलेटर होंगे वो आपको कैंडिडेट कॉपी दे देंगे। अभ्यर्थी अपने साथ प्रश्न पुस्तिका को ले जा सकते हैं। चौथा, कृपया सुनिश्चित कर लें कि प्रश्न पुस्तिका संख्या और ओएमआर उत्तर पत्रक क्रम संख्या एक समान होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की विसंगति पाए जाने पर अभ्यर्थी को पर्यवेक्षक से प्रश्न पुस्तिका और ओएमआर उत्तर पत्रक बदलवा लेना चाहिए। परीक्षा प्रारंभ होने के 5 मिनट पश्चात ऐसी शिकायतों पर विचार नहीं किया जाएगा। पांचवा, समस्त आवश्यक विवरण सावधानीपूर्वक ओएमआर उत्तर पत्रक में भरना है। ओएमआर उत्तर पत्रक के बदलाव की अनुमति नहीं है। छठवां, इस प्रश्न पुस्तिका और ओएमआर उत्तर पत्रक के ऊपर अपना रोल नंबर लिखना ना भूलें। प्रश्न पुस्तिका और ओएमआर उत्तर पत्रक के किसी भी पृष्ठ को ना मोड़ें ना तो फाड़ें। सातवां, अभ्यर्थी को दिए गए 5 विकल्पों में से एक विकल्प भरना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी को उत्तर नहीं पता है तो उसे 5वां विकल्प यानी ऑप्शन नंबर ई भरना होगा। 5वां विकल्प भरने के लिए 5 मिनट अतिरिक्त दिए जाएंगे। 5वां विकल्प भरने पर कोई अंक नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इससे यह संकेत मिलता है कि अभ्यर्थी ने उस प्रश्न का प्रयास नहीं किया है। गलत विकल्प भरने पर कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यदि अभ्यर्थी कोई प्रश्न हल नहीं करना चाहता है तो उसे ओएमआर उत्तर पत्रक में 5वां विकल्प गोला करना होगा। ऐसा ना करने पर 1 अंक काटा जाएगा। 9वां, अभ्यर्थी को स्पष्ट पठनीय प्रवेश पत्र लाना है जिस पर हाल ही में खींचा गया रंगीन फोटो हो जो स्व सत्यापित हो। उस स्थान पर चिपका होना चाहिए जहां बी लिखा हुआ है। इसके अतिरिक्त फोटो लगा हुआ एक परिचय पत्र जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता परिचय, आधार कार्ड, पासपोर्ट आदि में से कोई एक परीक्षा केंद्र पर लाना अनिवार्य है, अन्यथा अभ्यर्थी को परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 10वां, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे सुनिश्चित कर लें कि उन्हें ओएमआर उत्तर पत्रक पर अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, परीक्षा केंद्र का कोड, परीक्षा की तिथि, सत्र, रोल नंबर, प्रश्न पुस्तिका संख्या सही भरा है। इन विवरणों को लिखने में किसी भी प्रकार की त्रुटि
या चूक होने पर अभ्यर्थी स्वयं ही परिणामों को भुगतने के लिए उत्तरदायी होगा। पुरुष अभ्यर्थी अपने बाएं हाथ के अंगूठे और महिला अभ्यर्थी अपने दाएं हाथ के अंगूठे को उपस्थिति पत्रक पर, ओएमआर उत्तरक पत्रक पर और बायोमेट्रिक मशीन में लगाएंगे। उचित स्थान पर हस्ताक्षर भी करेंगे। इन अदर वर्ड्स, अभ्यर्थी जो है अटेंडेंस शीट पर, अगर वह मेल मेल है तो उसे अपना लेफ्ट हैंड, और यदि वो फीमेल है तो उसे राइट हैंड का जो थंब है वो लगाना होगा। सेम इज इट इज उत्तर पत्रक यानी कि ओएमआर शीट पे और बायोमेट्रिक मशीन में भी। 11वां, अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि वे ओएमआर उत्तर पत्रक में किसी भी प्रकार का निशान ना बनाएं और ना ही इसे मोड़ें। ओएमआर उत्तर पत्रक में कुछ भी लिखने और भरने के पश्चात उसे मिटाने के लिए रबड़, नाखून, ब्लेड, सफ़ेद तरल पदार्थ यानी व्हाइटनर आदि का प्रयोग या किसी अन्य प्रकार से इसे क्षति पहुंचाने पर सख्त निषेध है। इन वस्तुओं के प्रयोग से उत्तर पत्रक या ओएमआर उत्तर पत्रक में धब्बे पड़े होने पर, खरोच के निशान होने पर या क्षति होने पर अभ्यर्थी को अभ्यर्थिता और ओएमआर उत्तर पत्रक दोनों ही निरस्त कर दिए जाएंगे। मीन्स आपका कैंडिडेचर रद्द हो सकता है इफ अगर ओएमआर पे कोई भी खरोच या निशान पाया जाता है तो। 12वां, अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि वे रूमाल, मोबाइल फ़ोन, किसी भी प्रकार की घड़ी, बेल्ट, इलेक्ट्रॉनिक या संचार संबंधित यंत्र, पेन, पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर और लिखा हुआ मिटाने के लिए तरल पदार्थ परीक्षा केंद्र में ना ले जाएं। ना ही अंगूठी, चैन, कान की बाली या किसी भी प्रकार का आभूषण पहने। इन वस्तुओं के साथ किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा हॉल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परीक्षा कक्ष के अंदर किसी अभ्यर्थी के पास यदि मोबाइल फ़ोन या ऐसी कोई वस्तु जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है पाई जाती है तो उन्हें नियमों का गंभीर उल्लंघन माना जाएगा और परीक्षा में उसकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी तथा भविष्य में ली जाने वाली परीक्षाओं में उपस्थित होने पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। 13वां, परीक्षा केंद्र में परिवर्तन या परीक्षा हॉल में सीट के परिवर्तन के संबंध में किसी भी अभ्यर्थी की प्रार्थना पर विचार नहीं किया जाएगा। 14वां, पर्यवेक्षक द्वारा प्रवेश पत्र या उपस्थिति पत्रक में अभ्यर्थी के स्कैन किए हुए फोटो का मिलान अभ्यर्थी से किया जाएगा। अभ्यर्थी और उसके फोटो के सत्यापन और पहचान में किसी भी प्रकार की विसंगति पाए जाने पर अभ्यर्थी को परीक्षा में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी और वह आपराधिक अभियोग का पात्र होगा। मतलब अगर किसी भी अभ्यर्थी को में ऐसा पाया जाएगा जिसका अटेंडेंस शीट पे दिया हुआ फ़ोटो और एडमिट कार्ड में दिया हुआ फ़ोटो अगर दोनों अलग पाया जाता है तो उसे परीक्षा नहीं देने जाएगा। 15वां, अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रश्न के उत्तर के रूप में दिए गए 5 विकल्पों में से एक विकल्प को चुनकर गोला भरना अनिवार्य है। यह आपको आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए केवल नीले या काले बॉल पॉइंट पेन से करने हैं। गोलों को भरने के लिए पेंसिल का प्रयोग नहीं करना है। 16वां, परीक्षा के प्रथम और अंतिम 30 मिनट के दौरान किसी भी अभ्यर्थी को टॉयलेट या बाथरूम में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा समाप्त होने से पूर्व परीक्षा केंद्र छोड़ने की अनुमति नहीं है। 17वां, किसी भी अभ्यर्थी को ओएमआर उत्तरक पत्रक खाली छोड़ने की अनुमति नहीं है। यदि कोई ओएमआर उत्तर पत्रक खाली पाई गई तो पर्यवेक्षक उस पर क्रॉस करने के पश्चात अपने हस्ताक्षर कर देंगे और उस पर निरस्त लिख देंगे। 18वां, उत्तर पत्रक की जांच
इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग संसाधन से की जाएगी। अधूरा या गलत भरने पर ओएमआर उत्तर पत्रक अमान्य हो सकता है। यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त निर्देशों का पालन नहीं करता है या अनुशासन भंग करता है तो आयोग निर्देशानुसार उसके विरुद्ध कार्रवाई करेगा और इसके अतिरिक्त उसे भविष्य में ली जाने वाली परीक्षाओं से भी वंचित किया जा सकता है। उसके विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई का केस भी दर्ज किया जा सकता है। 20वां, यदि किसी प्रश्न के हिंदी और अंग्रेजी अनुवाद में कोई अंतर है तो अंग्रेजी अनुवाद को ही सही समझा जाएगा। तो अभ्यर्थी इस इंस्ट्रक्शंस को दो बार कम से कम पढ़ पढ़ लेंगे, उसके बाद ही अपना परीक्षा शुरू करेंगे।